इनको चौबाह बाबा की मूर्ति कहा जाता है, चौबाह बाबा का मंदिर कहा जाता है। ये इस मूर्तियों को आप जरा देख लें ध्यान से। हम असमंजस में हैं, हम दूसरे मत से हैं, लेकिन पूजा हम शिव जी की कर रहे हैं। तुम्हारे गुरु जी ने कहा कि आप पूजा पाठ करिए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये मूर्ति बुद्ध जी की है। प्रिय साथियों, आज हम खड़े हैं चकभतड़ी गांव में, जो करहा के निकट स्थित है, जो मऊ जनपद में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा और कुछ पुरानी बातें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आदमियों का जो रुख होता है, मेरे बाप दादा का मकान कहीं और था, मैं खिसक के कहीं और बना लिया, फिर मेरे आने वाली पीढ़ी कहीं और बना लेगी। इस तरीके से स्वरूप चेंज होता रहता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पहले एक भीटा हुआ करता था। भीटे पर एक पुरानी मूर्ति हुआ करती थी। भीटे के अंदर आज भी अगर खुदाई हो तो इस तरीके के इस तरीके की ईंटें यहाँ पुराने मिलेंगी। अब देखिए, ये ईंटें भी आप देख सकते हैं, कुछ ये ईंटें देख सकते हैं और कुछ नई ईंटें भी इसमें लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम ईंटें पड़े हैं, भीटा है हमारे पास। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा अपनी बात को सत्यापित करते हुए कि अब इस मंदिर का स्वरूप आप देख लें। हम एक बार आए थे तो यहाँ एक बहुत बड़ा भीटा हुआ करता था, घास हुआ करती थी, घास में एक मूर्ति हुआ करती थी, जो मूर्ति हम आपको दिखाएंगे। दूसरी बात कि दोबारा हम आए तो ये दीवार तैयार थी लेकिन छत नहीं लगा था। फिर आज तीसरी बार जब हम आए थे तो छत भी लग गया था, लेकिन इस बाहर से सफाई नहीं हुई थी। फिर जब हम इस बार आए हैं तो देखिए, आज मंदिर तो है अपने पूर्ण रूप में, दूसरे बाहर से साफ सफाई हो गई है, इसका स्वरूप बहुत बदल चुका है। आइए हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो आइए आप इस स्थल को देखें। और बड़ी खुशी की बात है कि यह स्थल आर्कियोलॉजी विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आप आइए, अंदर चलिए। एक मूर्ति है, आप इसका निरीक्षण करिए। लेके जला देगा। तो ये मूर्ति आप देख रहे हैं, जो ये 4 मुख वाली मूर्ति है। आप देख रहे हैं कि एक मुख इधर है, थोड़ा नजदीक से दिखाइए, 2 चक्कर कम से कम घूम लीजिए। ये मूर्ति देखिए, एकदम सामने से दिखाओ ना, आप चेहरा दिखाओ सामने से। अब आप देखो, इसमें ये चौकोर बना हुआ है, यहाँ चौकोर है, इसके ऊपर 1 2 3 4 यानी कि अष्टकोणीय बना हुआ है। इसके बाद एक गोल बना हुआ है सर्किल में। इसके बाद ये देखिए सिर है, और ये सिर किसकी है, ये लोग बार बार बुद्ध की मूर्ति बताते हैं। किताबों में भी 4 पूर्व बुद्धों की बात आती हैं। आप इतिहास के आईने में नामक किताब आप पढ़ सकते हैं। उसमें प्रताप गोपेंद्र ने लिखा है कि ये मूर्ति जो है 4 पूर्व बुद्धों की है। अब इधर से ये मूर्ति खंडित है, चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मूर्ति देखिए स्पष्ट दिख रही है। इनको चौबाह बाबा की मूर्ति कहा जाता है, चौबाह बाबा का मंदिर कहा जाता है। ये भीटा है। यहाँ पर कुछ पुराने अवशेष भी मिले, हम आपको वो भी दिखाएंगे। इस मूर्तियों को आप जरा देख लें ध्यान से, एक एक करके दिखाएं। ये देखिए आप, आइए आपको एक पुराना पत्थर और दिखाते हैं। यहाँ पर एक पुराना पत्थर रखा हुआ है, वो कहीं से आया होगा या मिला होगा। अब इसको जो है, इस पत्थर को कहीं न कहीं से आया ही होगा और यहाँ रखा गया था। ये ऊपर से संरचना है,
लेकिन वो जो है खंडित अवस्था में। दूसरा पत्थर सेम मॉडल का हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, ये पत्थर जो है वो ये दिखाने का काम करता है कि ये जो है यहाँ पर बड़ा कोई मंदिर रहा होगा। इधर पीछे एक दीवार थी जो पहले पतले ईंटों की थी और ये छोटे छोटे पत्थर थे, दबी हुई है। अब ये मंदिर का रूप ले लिया है। ये जो मंदिर है अब शिव मंदिर हो गया है। तो साथियों, जो हमारे यहाँ के जो पुजारी हैं वो हालांकि अलग मत के हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि कहीं न कहीं हमारा मत दूसरा है और हम मंदिर तो बनवा दिए यहाँ पर, लेकिन जो है मत का डिफरेंस है। ये बुद्ध का मूर्ति है, तो हम थोड़ा सा इनसे भी जानना चाहेंगे। इधर देखिए, इधर हनुमान जी हमारे, उनके लिए स्थल बना दिया गया है। सामने से दिखा दीजिए, उधर से सामने से जाओ, सामने से जाओ, सामने जाओ। आ जाइए। मैं आपको एक बात शुरू में कहा था कि मेरे बाप दादा का मकान कहीं और था और बाप दादा के बाद जब हमारा समय आया तो हमने कहीं और मकान बनाया। फिर उसके बाद हमारे बच्चे कहीं और मकान बनाएंगे, तो हम अपने जगह से विस्थापित हो गए, लेकिन हमारे घर का स्वरूप 1-2 पीढ़ियों तक बना रहेगा कि मेरा घर फला जगह पर था। ऐसे में यहाँ जो स्थल है भगवान बुद्ध का, अभी महापुर भतड़ी में एक बहुत बड़ा है स्थल, गढ़वा की कोट। किताबों में गरहा की कोट बताया जाता है। तो अभी हम वहाँ भी ले चलेंगे आपको। बहुत बड़े भीटा है, भैंसही नदी है, नदी का किनारा है। लेकिन ये जो स्थल है ये अब नए रूप में हो गया है। आने वाले समय में जब लोग कभी आएंगे यहाँ, तो स्थल तो वही है, लेकिन रूप और नाम जो है बदला हुआ मिलेगा। ये हमेशा परिवर्तन का जो नियम है वो हमेशा बना रहेगा, परिवर्तन का नियम तो परिवर्तित हमेशा ही होता रहता है, हमेशा प्रकृति के नियम के अनुसार परिवर्तित होता है। तो ये प्रकृति का नियम है, इसलिए बड़ी खुशी हुई कि हम यहाँ पर आए। और हमारे पूज्य गुरु जी जो हैं, वो उनका भी कहना है कि हम मत किसी दूसरे मत के हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूजा पाठ कर रहे हैं इस मंदिर की वजह से कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। तो स्वामी जी, आपका नाम क्या है? हमारा राम हरि चौहान जी। तो आपको क्या लगता है कि ये स्थल किसका है? भाई, अब ऐसे स्थल तो हम तो पूजा यहाँ कर ही रहे हैं जी, लेकिन लोग मानते हैं कि शिव जी की मूर्ति है जी। लेकिन अभी फिलहाल हमारे गुरु जी हैं। हमने पूछा कि भाई हम असमंजस में हैं, हम दूसरे मत से हैं, लेकिन पूजा हम शिव जी की कर रहे हैं। तुम्हारे गुरु जी ने कहा कि आप पूजा पाठ करिए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये मूर्ति बुद्ध जी की है। और भाई अब चूंकि गांव वाले सारे लोग हैं, सभी लोगों ने बनवाया, जो भी व्यवस्था किए, अब उनका ये है कि भाई उन लोगों के मन में है कि नहीं शिव जी की मूर्ति है, तो इस वजह से चौबाह बाबा के नाम से, शिव जी को भी नहीं, चौबाह बाबा के नाम से लोग पूजा करते हैं। नहीं, अब ये शिवाला का रूप हो गया है ना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो की है यहाँ के लोग जो जिस रूप में पूजा करते थे, चौबाह बाबा के नाम से पूजा करते हैं दरअसल। लेकिन आज तो जब शिवाला है तो अब शिव जी का रूप हो गया। बिल्कुल। समय के अनुसार से बदलता रहता है और बहुत खुशी की बात है कि लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है हर स्थल से। वो पुराने समय से श्रद्धा चलती चली आ रही है, आज भी लोग अपने श्रद्धा के अनुसार स्थलों पे पूजा पाठ अपना करते हैं। तो बड़ी खुशी हुई जान करके कि ये स्थल जो है बुद्ध का। ठीक, बहुत बहुत साधुवाद।